ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दिए में फूल बनता है तो आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको ध्यान करना चाहिए। अभी सवाल ये उठता है कि ध्यान कैसे करें और ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा में। अभी ऐसा होता है जैसे आपके दीपक में फूल बना या आपको कोई संकेत मिला भगवान का, या आपको अनुभूति हुई, या जैसे आपके घर में बहुत सुगंध आती है, आप कहीं जाते हैं पूजा करते हैं तो, या आपके दीपक में फूल बनता है तो भगवान संकेत देते हैं कि हम आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, जीवन में तकलीफ़ें बनी रहती हैं, बहुत सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत तो भगवान आपको दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हैं। आप जिस भाव से उनके सामने बैठते हैं या जिस तरह से आपकी उनकी पूजा करते हैं वो उससे प्रसन्न हैं, इसीलिए आपके दीपक में फूल बन रहा है और भगवान आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे बात करना चाहते हैं, वो कहीं दूर है, आप उसे जानते हैं, आप उसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे देख भी रहे, लेकिन जब तक आपके पास में उसका नंबर नहीं आएगा या आप उसे मिलेंगे नहीं तब तक आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में उसका नंबर मिल जाएगा तो आप उससे बात कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी का सहारा लिया कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए सहारा किसका लिया? नंबर का, फ़ोन नंबर का। इसी तरह से ध्यान एक बीच की कड़ी होता है भगवान और आपके बीच में जोड़ने के लिए। मतलब भगवान को आपसे जोड़ने के लिए ये बीच की कड़ी है। आप भगवान से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, भगवान से आप बात कैसे करेंगे, भगवान आपकी बात कैसे सीधे आपकी बात उन तक पहुंचेगी, तो ये ध्यान के जरिए होता है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के जरिए आपका जो कनेक्शन है भगवान से हो जाता है, आपका जुड़ाव भगवान से हो जाता है, आपके इष्ट देव से हो जाता है। तो हम सबको ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान कब करना है? जैसे आप सुबह सुबह नहाते धोते हैं, आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, उसके बाद आपने मंदिर की सफाई वगैरह की, आपने दिए वगैरह साफ़ किए, धूप बत्ती साफ़ की, पुराने फूल हटाए, पुरानी बाती हटाई, सब कुछ साफ़ करके मंदिर साफ़ कर लिया। फिर आपने भगवान को जल अर्पित किया, उसके बाद में आपने कुमकुम अर्पित किया, फिर आपने पुष्प अर्पित किए, फिर आपने उनको भोग अर्पित किया, फिर उनको फिर से जल अर्पित किया, फिर दीप जला लिया, सब कुछ आपने तैयारी कर ली। फिर आपने अपने माथे में तिलक भी कर लिया। अब आपको ध्यान करना है, मतलब पूजा शुरू होने से पहले आपको ध्यान करना है। अब भगवान का ध्यान किस तरह से करना है? जैसे आपने दीपक तो मंदिर में जला दिया, एक दीपक आप अपने सामने रख लीजिए, दिशा आपको उत्तर रखनी है, मतलब आपका जो फेस है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर की तरफ होना चाहिए और आप सीधे पंथी मार के बैठ जाइए। एक आसन ले लीजिए, आसन अवश्य हो, ज़मीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप सीधे ज़मीन पे बैठते हैं तो आपके अंदर जो भी तपोबल बनेगा वो सीधे ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए आपको ज़मीन में नहीं बैठना है, आपको एक आसन ले लेना। आपके पास ऊनी आसन हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कंबल का आसन है वो ले लीजिए, उसी पे बैठ के आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाना कैसे है? आपको क्या करना है, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं उस जगह पे आपको आंख बंद करके वहाँ पे, मतलब आपको दोनों आँखों को बीच में वहाँ पे लाना है, वहाँ पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा तो आप क्या करिए, बीच में थोड़ा नाखून से दबा लीजिए, तो वहाँ पे हल्का सा पिंच हो जाएगा, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। उसके बाद में आपको अपने मन के विचारों को शांत करना है। वैसे शांत नहीं होंगे इतने जल्दी, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है। आपका यही प्रयास आपको एक दिन ध्यान की अवस्था में लेके जाएगा, तो आपको प्रयास अवश्य करना है। तो आप प्रयास करिए तो आपका ध्यान लगने लगेगा। अब ध्यान जितनी देर आप ध्यान लगा सकते हैं, आप 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, लेकिन ध्यान अवश्य लगाइए।
उसके बाद में जैसे अगर आप ध्यान लगाते लगाते आपका मन भटक रहा है तो आप ओम का उच्चारण कीजिए। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन, ओम ओम, इस रूप में आप उच्चारण करिए, जिससे क्या होगा कि आपका ध्यान ओम में जाएगा और आपके दिमाग में दूसरे विचार नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान लगाने की अवस्था होती है। इस तरह से आप ध्यान लगाइए। और अगर आप आँख खोल के ध्यान लगाना चाहते हैं तो दीपक पे एक नज़र से देखते रहिए, उस पे ध्यान लगाइए। तो ये तरीके हैं ध्यान लगाने के। तो आपको ध्यान अवश्य लगाना है। ध्यान लगाने से आप भगवान से जुड़ जाएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भगवान आपकी समझ जाएंगे, या आप उनसे कुछ कहेंगे तो उसका निराकरण अवश्य करेंगे। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको ध्यान लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने विचार भी रखिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ और ओम नमः शिवाय, या अपने इष्ट देव का नाम भी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।